आज हम 13th फ्राइडे मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो साल 2017 में रिलीज हुई थी और ये एक थ्रिलर मूवी है। बिगिनिंग में हम एक बिल्डिंग देखते हैं जो कि एक हॉन्टेड बिल्डिंग होता है। उसके बाद हम देखते हैं उसी बिल्डिंग में एक माँ अपनी बेटी को आग लगाकर जलाकर मार देती है और उस दिन उस लड़की की आत्मा उस बिल्डिंग में भटक रही होती है। फिर सीन आता है प्रेजेंट डे का, जहाँ कुछ फ्रेंड घूमने आए होते हैं इसी घर पे। एलिसन कहती है ब्रायन से, मुझे नहीं लगता है कि तुम ऐसे हो। फिर ब्रायन कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। वो कहती है तुम जिसे लाइक करते हो उसे बताते क्यों नहीं हो। जैश पेज से कहता है केनी को किसने इनवाइट किया है। पेज कहता है बहुत बुरे हो तुम। फिर जोशुआ केनी से कहता है इस बिल्डिंग में बुरी आत्मा का घर है और ये बिल्डिंग शापित है। स्टेफनी ब्रायन से बात करती है और कहती है तुम आज भी अपना एक्सप्रेशन हाइड नहीं कर पाते हो। ब्रायन कहता है मुझे नहीं पता था कि हम अब भी दोस्त हैं। स्टेफनी नेटाइल के बारे में पूछती है तो ब्रायन कहता है वो डैनियल के साथ है। स्टेफनी कहती है मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस बिल्डिंग में एक बच्ची को जलाया गया था। ब्रायन देखता है तो वहाँ कोई नहीं होता है तो पूछता है बाकी लोग कहाँ गए। लकी को एक हाउंटेड साउंड सुनाई देता है जिससे वो डर जाती है। फिर देखते हैं जैस बाकी फ्रेंड को इस जगह के बारे में बताता है। कहता है इस जगह को 1970 में एक औरत ने खोजा था जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। जोसेफ एक रूम में आती है और उसे एक आवाज़ सुनाई देता है जहां उसे घोस्ट कहता है तुम्हारे कंट्रोल में सब कुछ है। फिर जैस उस लड़की के बारे में बताता है। कहता है वो किसी बुरी आत्मा के साथ प्रेग्नेंट हो गई और कहते हैं जब चर्च का निर्माण हुआ था तो वो लड़की मैनसेन से एक सुरंग चर्च तक पैसे देकर बनवा ली और वो छुपकर शैतान का पूजा करती थी। जोसेफ रूम में आकर बेड पर लेट जाती है। वहाँ एक डॉल रखा हुआ रहता है। वो अपना गर्दन घुमा लेता है और वहाँ का चेयर भी अपने आप हिलने लगता है। चेयर की तरफ देखती है तो चेयर हिलना बंद हो जाता है। वहाँ उसे एक गिफ्ट मिलता है जिसे वो ओपन करती है। उसके बाद वो आत्मा इसी में समा जाता है। लकी को हेलो का आवाज आता है। देखती है उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर वो मोबाइल के कैमरे से देखती है तो उसे घोस्ट दिखाई देता है और वो बहुत डर जाती है। इधर रायन अपने फ्रेंड्स को कहानी सुना रहा होता है। वो कहता है वो अपनी बेटी को 13 साल तक छुपा के रखी थी, उसके बारे में किसी को नहीं पता है और अब इस घर में कोई जिंदा नहीं है। इसी बीच जोसेफ को घोस्ट गला में कपड़ा बांध देती है और ये लोग जब अंदर आते हैं तो वो घोस्ट कहता है बलिदान की शुरुआत हो चुकी है और अब हर महीने एक बलि देना होगा। जोसेफ कहती है तुम्हारे आत्मा के बिना मैं खुश नहीं रहूंगी, इस बात पर पूरा ध्यान रहे। इतना कहकर वो बेहोश हो जाती है। रायन कहती है हमें किसी को बुलाना चाहिए। उसके फ्रेंड कहते हैं किसको बुलाए तो जोसेफ कहती है डॉक्टर को। फिर हम देखते हैं मिसिंग लोगों का फोटो जिसे घोस्ट ने मार दिया था। फिर देखते हैं क्रिस्टियाना को जो अंधेरे में आग जलाकर जा रही थी और घोस्ट उसका पीछा कर रहा था। उसी में से एक घोस्ट क्रिस्टियाना को गला दबाकर मार देता है। देखते हैं एलिसन सोकर उठ रही होती है। इतने में उसे एक अननोन कॉल आता है। उधर से पूछती है तुम कौन हो, तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। ये कहती है कुछ नहीं और कॉल कट कर देती है। एलिसन अपने फ्रेंड से डिनर पर बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड कहती है ये लोग मिसिंग कैसे हो जाते हैं और वो बात करते करते डर जाती है। फिर देखते हैं वो लैपटॉप पे फेसबुक पर कोई आईडी सर्च कर रही होती है। स्क्रॉल करके एक वीडियो देखती है। फिर वो सर्च करती है कर्स्ड हाउसेस, जहाँ उसे उस घर का पिक नजर आता है। बाहर से कोई नॉक करता है तो वो बाहर आकर देखती है कि कोई लड़की है। वो पूछती है आर यू ओके। इतने में वो इस पर अटैक कर देती है और ये सब वो ड्रीम में देख रही होती है। नेक्स्ट डे कार से किसी रॉबर्ट थर्मन के घर जाती है और कहती है मैंने सुना है तुम्हारा बेटा मैथ्यू कुछ महीने से लापता है। रॉबर्ट कहता है क्या आप मेरे बेटे मैथ्यू को जानते हो। एलिसन कहती है मुझे आपसे कुछ बात करनी है, लेकिन वो समझता है ये रिपोर्टर है इसलिए मना कर देता है। फिर ये कहती है मैं रिपोर्टर नहीं हूँ। रॉबर्ट कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। एलिसन कहती है मैं सबके परिवार से मिल रही हूँ जिसने अपना परिवार खोया है और मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। इतना कहकर वो अंदर आ जाती है। उसके बाद दोनों बात करते हैं। रॉबर्ट मैथ्यू के बारे में बताने लगते हैं। एलिसन कहती है खुद को ब्लेम मत दीजिए। रॉबर्ट एलिसन को पेपर कटिंग दिखाता है और कहता है ये सब मेरे बेटे मैथ्यू के बारे में लिखा हुआ है जो एक पेज में ही हो गया। रॉबर्ट एलिसन से उस हॉन्टेड हाउस के बारे में पूछता है लेकिन ये बताना नहीं चाहती है और उठकर जाने लगती है। मैथ्यू रोककर कहता है मुझे मालूम है तुम मैथ्यू को जानती हो और मुझे ये भी पता है कि तुम कब मरोगी। ये सब सुनकर वो बाहर आकर अपने कार में बैठ जाती है। जैश भी वहीं रहता है। पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैस कहता है हम 12 बलिदान दे चुके हैं, एक और बलिदान चाहिए, हम अपना थिंकिंग बाद में सही कर लेंगे। फिर एलिसन अपने दोस्तों के साथ हाउंटेड हाउस के लिए निकल जाती है। एलिसन ब्रायन से कहती है मुझे आज भी जोसेफ का चेहरा याद है। जब ये दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो ये दोनों के फ्रेंड सभी आए हुए रहते हैं। ये लोग सोचते हैं अब लास्ट बलिदान कौन देगा। जैस एलिसन के पास आकर कहता है तुम लोग कभी अलग नहीं हो सकते हो। तो एलिसन कहती है ठीक है मैं ब्रायन को बता दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। इधर रायन और ब्रायन बात करते हैं। रायन कहती है कैसे बिलीव करो, ये सब ठीक हो जाएगा। ब्रायन कहता है मेरे पे बिलीव करो, बस एक रात की बात है, उसके बाद हम आजाद हो जाएंगे। जैस दो लड़की को लेकर गुफा में छोड़ देते हैं ताकि ये लोग बच जाएं।
इसी ग्रुप की एक लड़की कहती है हम सब मरने वाले हैं और वो हमें कहीं नहीं जाने देगी और हम सब यहीं पे मर जाएंगे, और कहती है हमें बस इतना पता लगाना पड़ेगा पहले हम लोगों में से कौन मरेगा। ये बात सुनकर सब सोच में पड़ जाते हैं। जैस कहता है मैं जा रहा हूँ इस जगह को छोड़कर, मैं अकेले ही ठीक हूँ। ब्रायन कहता है ये सब रोकने के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे। फिर देखते हैं जैस को कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करने आता है तो उसे एक हॉरर साउंड सुनाई देता है। उसके बाद वो पैर का मार्क देखता है ग्राउंड पे, जिसे देखकर वो डर जाता है। इतने में से कोई पीछे से उसको खींच के मार देता है। फिर देखते हैं न्यूज़पेपर फैक्ट्री। वहाँ एक रिपोर्टर आई हुई रहती है और फैक्ट्री के ओनर से कहती है मुझे आपके बारे में लिखना है। वो ऑफिस में जाता है रिपोर्टर के साथ और कुछ इमेजेस दिखाता है। वो कहता है शैतान अपनी काम अंधेरा में करता है अपना शक्ति पाने के लिए। उसके बाद वो रिपोर्टर पेपर कटिंग लेकर चली जाती है। नेटियल स्विमिंग पूल में बाथ ले रही होती है। इतने में डैनियल रूम से बाहर आ जाता है और उसे देखने लगता है। नेटियल पूछती है डैनियल से क्या हुआ, लेकिन वो कुछ बता नहीं रहा होता है। वो बस उसके तरफ देखे जा रहा था। थोड़ी देर के बाद डैनियल चला जाता है वहाँ से। रायन कहीं जा रही होती है और उसको लगता है कोई इसका पीछा कर रहा है, जिससे वो डर जाती है। वो एक फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है आज लंच के लिए मिलना है। फिर देखते हैं डैनियल को जो पेजेस में बहुत सारा ड्राइंग बना रहा होता है। रायन एलिसन के पास आती है और कहती है हमें कैलेंडर को ढूंढना होगा, उसमें 13th महीना था और 13 बलिदान। एलिसन कहती है उस दिन हम सब गए थे लेकिन मैं अकेले ही गुफा में क्यों थी। रायन कहती है हमने तुम्हें चुना था बलिदान के लिए, और कहती है तुम्हें पता है उस घर की कहानी बहुत बुरा है। एक माँ और बेटी की। बेटी को नर्क का चाबी दी गई थी और माँ अपने किए बुरे कर्म को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और अगर तुम उस घर में जाती हो तो वहाँ के अंधेरे तुम्हारे आत्मा से खुद को कनेक्ट कर लेगा और हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। वो और कुछ बता ही रही थी कि वहाँ चली हुई लड़की का आत्मा रायन को दिखाई देता है और वो बाहर जाने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो उसका कार से एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। स्टेफनी और ब्रायन जाकर अपने एक फ्रेंड से हेल्प मांगती है, लेकिन उसको खुद समझ नहीं आ रहा होता है आगे क्या करना है। फिर कहता है आज 13th फ्राइडे है, आज तुम सब मरोगे, किसी का बचना पॉसिबल नहीं है। आज के दिन नर्क अपना दरवाजा खोलेगा। इतना कहकर वो दोनों को जाने के लिए कहता है। फिर न्यूज़पेपर इंडस्ट्री के ओनर को देखते हैं जो एक कबरगाह में आया था और वो किसी से बात कर रहा था फोन पे। इतने में वो जली हुई लड़की उसको मार देती है। फिर देखते हैं नेटियल को। जब वो गेट खोलती है तो उसके फादर मरे हुए रहते हैं और इसी वक्त वो जली हुई लड़की उसको दिखाई देता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसे भी वो मार देती है। इधर एलिसन और डिनाई बात करते हैं। एलिसन कहती है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये सब क्यों हो रहा है। डैनी कहता है वो कैलेंडर शापित है, उससे बुरा आज तक मैंने नहीं देखा। और फिर कहता है वो आत्मा तुम्हें ढूंढे उससे पहले तुम उसकी माँ को ढूंढो और तुम्हें उस घर में जाना पड़ेगा। फिर देखते हैं कैनी को जो अपने ड्यूटी पर होता है, उसे भी कुछ साउंड आता है। जब वो बाहर जाके देखता है तो वो घोस्ट इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये बचकर बाहर आ जाता है। लेकिन वो घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती है, वो बाहर आकर इसको भी मार देती है और ये सब एलिसन देख लेती है और ये सब देखकर वो और भी डर जाती है। स्टेफनी और ब्रायन जाकर उस घर पे कैलेंडर ढूंढ रहे होते हैं। इतने में गेट खुलने का आवाज आता है और दोनों डर जाते हैं। इधर डैनी डर से खुद ही सुसाइड कर लेता है। एलिसन भी घर के अंदर आ जाती है। वहाँ उसे एक बच्ची दिखाई देती है जो एक राउंड सा टॉय लेकर हाथ में रखी हुई रहती है और वो घोस्ट पीछे से आकर उसे भी मार देती है और ये फिल्म बस यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स।